जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ भारत। भारत ने फिलिस्तीन के अलग देश बनने का किया समर्थन। अमेरिका के खिलाफ यूएन में डाला वोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को उस क्षण इतिहास के पन्नों में एक नई कहानी दर्ज हो गई जब भारत ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में फिलिस्तीन के समर्थन में वोट देकर ये जता दिया कि उसका झुकाव न्याय की ओर है, न कि शक्ति की ओर। 142 देशों ने न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के पक्ष में मतदान किया, एक ऐसा प्रस्ताव जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दो राष्ट्र समाधान की वकालत करता है, जिससे शांति की एक नई सुबह उगे। और ठीक उसी क्षण जब भारत ने विश्व के न्यायप्रिय देशों के साथ ये कदम बढ़ाया, अमेरिका ने विरोध का बटन दबाकर ये दिखा दिया कि वो अब भी पुराने सत्ता समीकरणों की कैद में है। भारत का ये वोट केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक नैतिक ऐलान था कि वो एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का दृढ़ समर्थन करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक सुरक्षित इजरायली राज्य के साथ शांति से रह सके। भारत ने अपने ऐतिहासिक और सिद्धांत आधारित विदेश नीति के अनुरूप एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि वो केवल कूटनीतिक संबंधों की भाषा नहीं बोलता, बल्कि जब इंसाफ और मानवाधिकार की बात आती है तो वो पूरी दुनिया के सामने बिना झुके खड़ा होता है। भले ही इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी वैश्विक शक्तियों से अलग रास्ता अपनाना हो। अमेरिका का इस प्रस्ताव का विरोध करना और उससे भी अधिक फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों को वीजा देने से इनकार करना उस लोकतांत्रिक आदर्श की विडंबना है जिसकी दुहाई वो अक्सर देता नजर आता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो की प्रतिक्रिया ने इस विरोध को और अधिक तीव्र बना दिया जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस अमेरिकी कदम को अस्वीकार्य करार दिया और फिलिस्तीनी भागीदारी की अनिवार्यता पर जोर दिया। उन्होंने ये घोषणा की कि फ्रांस और सऊदी अरब 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में दो राष्ट्र समाधान पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे और इसी में एक नई कूटनीतिक धुरी उभरती दिख रही है, जहां भारत, फ्रांस, सऊदी अरब और अन्य देश मिलकर एक नई वैश्विक नैतिकता की नींव रख रहे हैं, जो शक्ति नहीं बल्कि न्याय पर आधारित है। भारत का ये कदम अमेरिका के विरोध के बरक्स और भी अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। ये सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि एक आवाज थी, एक प्रतिज्ञा थी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकार के पक्ष में खड़ा रहेगा, चाहे उसके सामने कोई भी वैश्विक ताकत क्यों ना हो। ये वही भारत है जो कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता था और आज भी जब दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है, वो अपने सिद्धांतों के साथ अडिग खड़ा है। ये वही भारत है जो अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदार है, लेकिन जब बात वैश्विक इंसाफ की आती है तो वो आंखों में आंखें डालकर अपने रुख को जाहिर करता है। अमेरिका और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आया मतभेद इस बात का प्रतीक है कि भारत अब किसी के प्रभाव में नहीं बल्कि अपने विवेक, अपनी ऐतिहासिक समझ और नैतिक मूल्य तंत्र के आधार पर निर्णय लेता है। न्यूयॉर्क में प्रस्ताव पारित होना केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि उस वैश्विक चेतना का संकेत है जिसमें भारत एक मजबूत, मुखर और निर्णायक भूमिका में है। अमेरिका का विरोध और भारत का समर्थन, ये टकराव अब सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं बल्कि ये उस नैतिक युद्ध का हिस्सा बन गया जिसमें शक्ति बनाम न्याय, रणनीति बनाम सिद्धांत और चुप्पी बनाम आवाज आमने सामने है। भारत की आवाज आज न सिर्फ फिलिस्तीन के लिए बल्कि समूचे वैश्विक दक्षिण के लिए एक उम्मीद बनकर गूंजी है। एक उम्मीद कि जब दुनिया मौन हो जाए तो कोई तो होगा जो सच, न्याय के साथ खड़ा मिलेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.